अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। आज हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लफ्ज़ दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज, और दूसरे नंबर पे स्टैटिक, इसका मतलब होता है रेस्ट। यानी कि हम चार्जेस को स्टडी करते हैं किस हालत में? रेस्ट हालत में। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिका। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में चार्जेस का मुताला करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसका दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इस चैप्टर का नाम है। अब देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले पेज पे आ जाता है, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। चार्ज को हम पैदा कैसे कर सकते हैं? हम फ्रिक्शन के ज़रिए, रब के ज़रिए, रगड़ने के ज़रिए चार्ज को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, एक जिस्म को दूसरे जिस्म के ऊपर रगड़ें तो फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा हो जाएगा? चार्ज पैदा हो जाएगा। अब देखें इसका आंसर लिखते हैं, बाय रबिंग न्यूट्रल बॉडी विद एन अदर न्यूट्रल बॉडी प्रोड्यूस अ चार्ज। एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर रगड़ेंगे तो क्या पैदा हो जाएगा? चार्ज। जैसे छोटे होते हम कंघी करते होते थे, कंघी करके सार के ऊपर कंघी की और फौरन ही कागज़ों को उठा लेते थे, ऐसे 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 करके कागज़ों को उठा लेते थे। वो कागज़ ऊपर आ जाते थे, किसकी वजह से आ जाते थे? क्योंकि अब कंघी के ऊपर क्या आ गया है? चार्ज आ गया। कंघी को हमने बालों के अंदर रगड़ा और रगड़ने से, रबिंग के ज़रिए उस कंघी के ऊपर क्या पैदा हो गया? चार्ज पैदा हो गया। अब देखिए इसकी एग्जांपल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल। कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं, सिल्क रबिंग ऑन आ ग्लास। सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क को जब हम ग्लास के ऊपर रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, या दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं, सिल्क रबिंग ऑन आ प्लास्टिक। जब सिल्क को प्लास्टिक के ऊपर रगड़ें तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये भी इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये चार्ज की डेफिनेशन भी है, इससे हमें पता चलता है कि चार्ज है क्या असल में जो हम पढ़ रहे हैं। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक या बेसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक फोर्स क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसका हमें पता तो हो लेकिन हमें इसकी रीज़न ना पता हो कि ये किस वजह से है। फॉर एग्जांपल, मकनातीस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब हमें पता तो है कि मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है, लेकिन हमें ये रीज़न नहीं पता कि मकनातीस क्यों अट्रैक्ट करते हैं या क्यों रिपेल करते हैं। इसी तरह ज़मीन चीज़ों को अपनी जानब खींच लेती है। ज़मीन के पास एक फोर्स मौजूद है, उस फोर्स को तो हम जानते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ज़मीन क्यों खींचती है। इसलिए ज़मीन की फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इंट्रिंसिक फोर्स या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और मकनातीस की फोर्स को भी हम क्या नाम देते हैं? इंट्रिंसिक फोर्स या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं।
लेकिन हमें रीज़न नहीं पता कि ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं या क्यों रिपेल करते हैं। तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स आर रिपेल एन अदर बॉडी, जिसकी वजह से ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। फ्रिक्शन की वजह से दो तरह का चार्ज पैदा होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। किसी जिस्म के ऊपर हम रगड़ें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी जिस्म को रगड़ें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे पीछे हमने देखा सिल्क को जब हम ग्लास के ऊपर रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है, जब सिल्क को हम रब करते हैं प्लास्टिक के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। तो ये जिस्म के मटेरियल के ऊपर यानी कि जिस्म की प्रॉपर्टी है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट चार्ज पैदा होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो पॉजिटिव होंगे तो वो भी रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव होंगे एक जैसे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। 4 नंबर, अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। डिफरेंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। 5वें नंबर पे, रिपल्शन इज द श्योर। रिपल्शन हमें यकीन दिलाती है टेस्ट ऑन चार्ज ऑन अ बॉडी, कि किसी जिस्म पर चार्ज मौजूद है। दो जिस्म एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्यों रिपेल कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि इनके ऊपर सेम चार्ज मौजूद है। तो रिपल्शन हमें पता चलाती है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑन चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी जिस्म के ऊपर चार्ज का। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।